बात सत्य की, उस सत्य की जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका केवल अनुभवन किया जा सकता है। सत्य शब्द से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको केवल भीतर से महसूस कर सकते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। पर हाँ, मैं सत्य के विषय में न कहकर सत्याचरण के विषय में जरूर कहना चाहूँगा। ऐसा आचरण जो हमें सत्य तक पहुँचा दे, वो सत्याचरण है। जो हमें जीवन के परम सत्य से जोड़ दे, वह सत्याचरण है। वो है क्या? मन, वाणी और व्यवहार में पवित्रता। मन, वाणी और व्यवहारगत पवित्रता ही सच्चा सत्याचरण है, और वही सत्य की सही आराधना है। और आज के संदर्भ में जिस सत्य धर्म की बात की गई है, उसका संबंध भी इसी सत्याचरण से है। मैं चाहूँगा कि हमारे हृदय में सत्य प्रतिष्ठित हो, मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर। मन के स्तर पर सत्य के प्रतिष्ठापित होने का अर्थ है मन में निश्चलता, निष्कलुषता, निष्कपट वृत्ति, निस्वार्थ प्रवृत्ति जागृत हो। निश्चलता, निष्कलुषता, निष्कपटता और निस्वार्थता जिसके हृदय में प्रकट हो गए, समझना उसने मन के स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित कर लिया। मन में मलिनता आते ही हम सत्य से हटकर असत्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। संत कहते, सच्चे अर्थों में धर्म की आराधना करना चाहते हो तो अपने मन को साफ स्वच्छ बनाओ। विगत दिनों हमने 4 दिनों में क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी दुर्बलताओं से मुक्ति का रास्ता समझा। ये ऐसी विकृतियां हैं जो हमारे अंतर मन को विकृत कर देते, जिनके रहते हमारा चित्त मलिन होता है, और चित्त की मलिनता आते ही हमारे अंदर से धर्म का तत्व गायब हो जाता है। भगवान महावीर कहते, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठी, धर्म का निवास पवित्र हृदय में ही होता है, क्योंकि मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर देती। इसलिए सत्य को उद्घाटित करना चाहते हो तो पहले मन को स्वच्छ करो। जब तक हम भावना के स्तर पर पवित्रता को उद्घाटित नहीं करते, तब तक सच्चे सत्योपासक या सत्याचरणी नहीं बनेंगे। ऊपर से बातें करना बहुत सरल है, लेकिन भीतर में सत्य को प्रतिष्ठापित करके जीना बहुत कठिन है। और ये उसके ही जीवन में संभव होता है जो अपने भीतर के परम सत्य को जानता है।
लेकिन हम लोगों के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि पूरी जिंदगी हम जीवन के सत्य को झुठलाते रहते हैं और झूठ को सत्य बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमने अपने चारों ओर जो एकत्रित कर रखा है, जो जोड़ रखा है, वह सब झूठ है। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि बस तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये नाशवान है, विनाशिक है, तुम्हारा नहीं है, तुमसे पृथक है, तुम्हारे साथ संयोगतः जुड़ा हुआ जरूर है लेकिन तुम्हारा नहीं है। उसमें मुग्ध होना तुम्हारी नादानी है। तुम्हारे भीतर का जो चिरंतन शाश्वत निष्कलुष शुद्ध पवित्र तत्व है वही तुम हो, वही सत्य है। तुम्हें उसकी ही उपासना करना है और उसे ही उपलब्ध करने का ध्येय बनाना है। ये सच है, लेकिन हम लोग पूरे जीवन इसी सच को झुठलाते हैं और जो झूठा है उसे सच बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बस जब कभी भी सच की बात आती है तो मरने के बाद कहा जाता है राम नाम सत्य है। लोग राम नाम सत्य है मुर्दों को सुनाते हैं। काश जिंदों को सुनाया गया होता या जीते जी हमने इस सत्य को समझा होता तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। अंदर के आत्म तत्व को न समझ पाने के कारण ही तो हम अपने भावों और विचारों में इस प्रकार की दुर्बलताएं या इस प्रकार की विकृतियों को प्रश्रय देते रहते हैं जो हमारे जीवन को विषाक्त बनाता है। भावना में पवित्रता होनी चाहिए। अगर हृदय में सत्य होगा तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। फरेब, धोखा, विश्वासघात, छल, ये एक सत्य हृदयी व्यक्ति के हृदय में होता है या झूठे व्यक्ति के हृदय में? किसके अंदर? किसके अंदर? हाँ? अब आप सोच लीजिए कि यदि मेरे मन में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, मेरे अंदर छल है, मेरे अंदर कलुषता है, मेरे अंदर बेईमानी है, मेरे अंदर स्वार्थ है, तो क्या वहाँ सत्य है? जिस दिन तुम्हारे भीतर सत्य बैठ जाएगा ये टिक नहीं पाएंगे। लक्ष्य बनाइए, भावना के स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित करने का। और जिस दिन हृदय में सत्य प्रतिष्ठापित हो जाएगा उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके अंदर साच है ताके अंदर आप। सच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में ही परमात्मा है। हृदय को सच से आपूरित कीजिए, सच से भरने का प्रयत्न कीजिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को बदले बिना जीवन में पवित्रता का संचार नहीं आ सकता। बहुत आए तो लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे दिखते हैं पर अच्छे होते नहीं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कही गई। वंचक
भक्त कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वंचक भक्त कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। भक्ति तो भगवान की कर रहे हैं और सेवा काम क्रोध लोभ मोह के कर रहे हैं। कंचन और कामनी के पीछे परेशान हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। अभी ऐसे लोग सत्य से बहुत दूर हैं। हृदय में उस सच्चाई को प्रतिष्ठापित करने का भाव अंतर्मन में जग गया तो समझ लेना हमारे जीवन का काया पलट हो गया। आज लक्ष्य बनाए और पुरुषार्थ जगाए कि अपने हृदय में उस सत्य को प्रतिष्ठापित करके रहूँगा। जिसका मन सत्य से भरा होता है वो बड़े निष्कलुष होते हैं। हमने सुना है कि दुर्योधन को किसी ने कह दिया कि तुम युद्ध में अपराजय बनना चाहते हो तो उसका रास्ता युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर जो उनका प्रबल शत्रु, उससे अपराजय होने का मंत्र पूछो। चला गया दुर्योधन, किसके पास गया? युधिष्ठिर के पास। और युधिष्ठिर से कहा मुझे उपाय बताओ, मैं अपराजय बनना चाहता हूं ताकि इस युद्ध का अंत हो। क्या उपाय? युधिष्ठिर जी को देखिए कितनी निश्चलता। ने कहा अपराजय बनना चाहते हो तो अच्छी बात, इसका उपाय है और उपाय तुम्हारे घर में ही है। मेरे घर में? बोले हाँ। बोले तुम्हारी माता गांधारी, जिन्होंने आज तक कभी किसी को नजर खोल के नहीं देखा, आंखों में पट्टी बांध रखी है, उसके आंखों में बड़ा प्रबल तेज है। तुम जाओ और माता से निवेदन करो कि वो अपनी पट्टी उतार कर तुम्हें एक बार देख ले और तुम्हें अपनी माँ के पास निर्वस्त्र होकर जाना होगा। यदि तुम्हारी माँ की दृष्टि तुम्हारे शरीर पर पड़ जाएगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्रमय हो जाएगा। दुर्योधन को युधिष्ठिर पर भरोसा था क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे। वो अल सुबह निकल चला अंधेरे में ही माँ से मिलने। रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए। उनने सोचा ये अपराजय बन जाएगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ कुछ करना होगा। दुर्योधन से कहा अरे दुर्योधन कहाँ जा रहा है? माँ के पास जाएगा और ऐसे निर्वस्त्र होकर जाएगा, थोड़ा सोच, ये अच्छा लगेगा क्या? कम से कम अपने गुप्तांगों को तो ढक ले। दुर्योधन को बात बैठ गई और कहते उसने पत्तों से अपने गुप्तांग को ढाका और माँ के पास गया। माँ से निवेदन किया। माँ ने अपनी पट्टी उतार कर उसे देखी। उसका संपूर्ण शरीर वज्रमय हो गया, बस गुप्तांग रह गया और उसी गुप्तांग पर किए गए प्रहार से दुर्योधन मारा गया। कथा का अपना विस्तार है और मैं इस कथा की गहराई में नहीं जाता। मैं केवल युधिष्ठिर की निश्चलता पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। शत्रु, प्रबल शत्रु, शत्रु नंबर 1 सामने आके खड़ा है।
और वह भी विजय का मंत्र पूछ रहा है, तो युधिष्ठिर जैसे निश्चल लोग उसे भी मंत्र दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होती है। मेरे साथ सत्य रूप परमात्मा है, सारी दुनिया मेरे खिलाफ होगी तो भी जीत मेरी होगी। ये विश्वास, ये भरोसा युधिष्ठिर को था। वो असत्य है, दुर्योधन अपराजय होगा तो वो उसकी काया होगी, वो नहीं। सदैव एक विश्वास अपने मन में बैठना चाहिए, अंततः जीत सदैव सत्य की होती है, असत्य हारता है। हो सकता है पल भर के लिए असत्य की जीत दिखाई पड़े, पर अंततः विजयी तो सत्य ही होता है। अपने भावों और विचारों में सत्य को प्रतिष्ठापित करने का लक्ष्य बनाना हमारे जीवन की मुक्ति का आधार है। जब तक उस तरफ हमारा ध्यान न जाए, तब तक हमारे जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि नहीं होगी। दूसरे क्रम में आता है वाणी के स्तर पर सच। प्रायः जब कभी भी सत्य की बात होती है तो उसे केवल सत्य बोलने पर जोर दिया जाता है, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। हालांकि आज के समय में सच बोलने वाले लोग भी बहुत थोड़े हैं। पूरी दुनिया झूठ पर चलती है और लोग झूठ के बल पर अपना शासन चलाने की कोशिश करते हैं। कई कई लोग तो जब बोलते हैं तो उनकी बातों पर भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सत्य ही विश्वास का आधार है। लेकिन जो विश्वास के आधारभूत सत्य से ही विमुख हो गया, उसका क्या विश्वास। सत्य बोलने के संदर्भ में भी कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है। केवल सच बोलना ही सार्थक नहीं है। आप बोलिए, सच बोलिए, झूठ बोलने से तो बचिए, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूँगा। सच बोलिए, पर सच बोलने के साथ प्रिय भी बोले। सच के साथ क्या करना है? प्रिय बोलना है। कई लोग बोलते हैं मैं तो कड़वा सच बोलता हूँ। सच तो कड़वा होता है। मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं हूं। सच तो माधुर्य का रस है। जहां कड़वाहट वहां सत्य कहां। सत्य को अपनाने पे तो कड़वाहट मिटती है। यदि कड़वाहट या कटता है तो मान करके चलना, वहां असत्य का पुट है। वहां असत्य का पुट है। हम क्या बोल रहे हैं, उसके साथ कैसे बोल रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना। नीतिकार कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ना नृतं च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। सच बोले
प्रिय बोले, ना प्रिया सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य ना बोले, और ना नृतम च प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय असत्य न बोले। यही सत्य का सनातन धर्म है। पहली बात सच बोलना, दूसरी बात प्रिय बोलना, तीसरी बात अप्रिय सच नहीं बोलना, और चौथी बात प्रिय झूठ नहीं बोलना। सत्य बोलने के साथ साथ प्रिय बोलना जरूरी है। कई बार लोग बोलते सही हैं पर उनका तरीका गलत होता है। सदैव ध्यान रखना, संदर्भ बदलते ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। एक माँ अपने बेटे को कदाचित गधा बोल दे, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही बात यदि कोई और बोले तो चुप जाएगा। क्यों? माँ भले गधा कह रही है, लेकिन माँ के मुख से उच्चारित गधे में भी प्रियता की मिठास है, हित की आकांक्षा है, इसलिए वो ग्राह्य है। पर जो दूसरा बोल रहा है उसका आशय अलग है। चार बातें आज के संदर्भ में हमें समझना है। सत्य भावना, सत्य आशय, सत्य भाषा और सत्य व्यवहार। भाव, आशय, भाषा और व्यवहार। भाव मेरा अच्छा है पर आशय गलत निकल रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। शब्द बोला, अच्छे भाव से बोला, आशय गलत निकल गया, परिणाम निश्चित गलत निकलेगा। तो जो मेरा भाव है, भाव तो मैं समझ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, किस भाव से बोल रहा हूं, लेकिन उसका आशय क्या है ये मुझे देखना चाहिए। कई बार लोग बोल देते हैं, बाद में क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, मेरा ये आशय नहीं था। अरे महानुभाव, बाद में इतना एक्सक्यूज करने की नौबत ही क्यों? पहले अपने जीभ में एक संपादक को बिठाल दो और तोल करके बोलने की कला सीख लो, तो कभी ऐसी बात नहीं आएगी। अच्छी भावना के साथ अच्छे आशय को ध्यान में रखो और उसी अनुरूप शब्द का चुनाव करो। केवल अच्छे शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, अच्छे शब्द भी अच्छे भाव से बोलो और उसका आशय भी अच्छा निकले और फिर बोलने का तरीका भी अच्छा हो। ये चारों बातें अपनी बोली के समय में जरूरी है। आपने बोला सच, सच बोला, अच्छी बात, पर सच बोलने में आपका भाव थोड़ा गड़बड़, आशय गलत निकल गया। आशय गलत निकलने के साथ साथ आपने शब्दों का भी जो चयन किया वो थोड़ा हल्का कर लिया और आपकी अभिव्यक्ति भी उल्टी हो गई। अब बोलो क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं? भाव खराब नहीं था, आशय गलत निकल गया, मामला गड़बड़ हो गया। भाव ठीक, आशय ठीक, शब्द हल्के चुन लिए, मामला गड़बड़ हो गया।
आप किसी अपने माँ की समवयस्क स्त्री को माता कहो, अच्छा लगेगा कि नहीं? और ये कहा ही जाता है। हमारे देश की एक संस्कृति, जो माँ के समान है वह माता है, ठीक है? जो माँ के समान है वह माता है। आपने ये शब्द का प्रयोग किया, माता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यही माता शब्द का प्रयोग यदि अपने से कोई कम उम्र की बेटी बराबर स्त्री के लिए करो तो उसको चुभेगा कि नहीं? बोलो। माता शब्द तो अच्छा है, लेकिन अर्थ बदला कि नहीं बदला? मामला बिगड़ गया, खेल खराब हो जाता है। किस संदर्भ में आपने बोला? और चलो थोड़ा और आगे बोलो। अब किसी को, जिसको आपने माता बोला, उसी स्त्री को यदि कोई नादान व्यक्ति हे मेरे पिता की पत्नी कह दे तो? अब बोलो, ऐसा कोई कहेगा नहीं। लेकिन माँ पिता की पत्नी तो है, लेकिन मेरी माँ मेरे पिता की पत्नी है, पर मैं तो अपनी माँ को भी पिता की पत्नी नहीं कहता, तो गैर माँ को पिता की पत्नी कहना कहाँ की समझदारी है? तो सत्य भाव के साथ सत्य आशय और वैसे ही शब्दों का चुनाव, घटिया शब्दों के चयन से माहौल भी घटिया बन जाता है। इसलिए बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कला है, पर उससे भी बड़ी कला क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, इस संदर्भ को पहचानना। तो जब सत्य बोले तो उसके साथ प्रियता का भी ध्यान रखे। भाव सही हो, आशय सही हो, शब्द सही हो और कहने का तरीका भी सही हो, प्रस्तुति भी सही हो। आपके यहाँ कोई भोजन करने के लिए आया या आपको किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, बड़े प्रेम और सुहृदयता के साथ उसने आमंत्रित किया, आप गए, आत्मीयता के साथ भोजन का निवेदन किया। अब वहाँ दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति प्रेम से कहता आइए भोजन करने की कृपा कीजिए, और दूसरी बात, खाना खाए आए हो तो खा लो। अब बोलो, आप गए तो खाना खाने के लिए ना, पर खाना पसंद करोगे? क्या हो गया? आइए भोजन कीजिए, लो खा लो और थोड़ा मुंह और बिगाड़ लो, क्या हुआ? कुछ बड़े शहरों में कहावत है, हम नाम नहीं लेता, एक महानगर की बात है, वहाँ की प्रसिद्धि है, कोई आया कद आया कद जासो, रोटी तो खार आया हुस्न, नहीं आया तो खा लीजिए, एक तरीका है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती है? हमारे मन को
चोट पहुंचाती है और पर को संताप उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग करना असत्य है। वाणी के स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित करना चाहते हो तो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिससे सामने वाले का हृदय संतप्त हो। लेकिन हाँ, कुछ स्थानों पर कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करने का भी विधान है। एक बहुत अच्छी बात आप सबको बता रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा मिठास में भी कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी कहावत है। हम लोगों के यहाँ दो शब्द आते हैं हमारी साधना में, भाषा समिति और सत्य धर्म। भाषा समिति का मतलब होता हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करना, पूरी तरह मधुरता को अपना करके चलना। सत्य धर्म सत्सु साधु वचनम सत्यम, सत्पुरुषों के सामने प्रशस्त वचनों का प्रयोग करना सत्य है। एक जगह सवाल उठाया कि बात तो दो एक है, हित मित प्रिय बोलो या प्रशस्त वचन बोलो, दोनों में अंतर क्या है? तो आचार्य वर्य ने उत्तर दिया कि हित मित प्रिय वचन कहने वाली भाषा समिति का प्रयोग आम जनों से करो। आम व्यक्तियों के बीच जब भी बातें हों तो हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करो, पर यदि अपने शिष्य और भक्तों के बीच कभी बात करने की बात आए तो सत्य धर्म का प्रयोग करो, क्योंकि वहाँ कभी कभी तेवर तीखा भी करना पड़ता है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगा तो काम नहीं चलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में लिखा कि भक्तानाम शिष्यानाम प्रति सत्य धर्म, और सामान्य जनों के लिए भाषा समिति। क्योंकि कभी कभी आपको झकझोरना भी पड़ता है, हिलाना भी पड़ता है, तो ये करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सागर में गौशाला का शुभोद्घाटन हो रहा था। 1997 में जब हम लोगों का चातुर्मास हुआ तभी उसका हम लोगों ने शिलान्यास कराया था। 98 में गुरुदेव थे वहाँ विराजमान, हम लोगों को भी जाने का योग मिला और उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने का प्रसंग आ गया। उस कार्यक्रम में विट्ठल भाई पटेल थे, जो मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध नेता और मंत्री भी रहे, और वो कवि भी थे, बहुत अच्छे कवि, झूठ बोले कौवा काटे के लेखक। हमसे काफ़ी जुड़े हुए थे। वो आए और उन्होंने भरे मंच में कह दिया, उन दिनों लोग मुझे ठाकुर साहब कहते थे। हाँ, मैं उन दिनों बहुत समाज की बुराइयों के ऊपर बहुत गहरा प्रहार करता था, और वो उसका एक परिणाम है कि पूरा मध्य प्रदेश का वो अंचल अनेक कुरीतियों से मुक्त हुआ था। और उन्हीं दिनों मांस निर्यात के निरोध आदि के प्रति बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। तो उन्होंने बोलते बोलते कहा, महाराज समता सागर जी महाराज तो फिर भी थोड़ा सहला लेते हैं, पर ये ठाकुर बाबा तो पूरी खाल ही उधेड़ देते। अब आचार्य महाराज के सामने उन्होंने बात जो कही वो प्रशंसा में कही थी, पर बात कही, जनता ने उनकी बात का स्वागत किया। मुझे लगा कि अब आचार्य महाराज इसे किस अर्थ में लेते हैं।
मैंने अपने प्रवचन में उत्तर देते समय कहा कि मैं क्या करूं गुरुदेव, 3 प्रकार का घोड़ा आपने बताया। एक घोड़ा वो है जो मालिक को देखते ही चलने को तैयार हो जाता है। दूसरे प्रकार का घोड़ा वह है जो मालिक के सवार होने पर चलने को तैयार होता है। और तीसरे प्रकार का घोड़ा वो है जो हंटर बरसाए बिना आगे नहीं बढ़ता। तो महाराज आपने ही कहा था कि घोड़े को खड़ा नहीं रहना चाहिए, घोड़े को चलते रहना चाहिए, नहीं तो अड़ जाता है तो फिर उसकी स्थिति खराब हो जाती। तो मैं तो चाहता हूँ घोड़ा दौड़ते रहे, इसलिए कभी कभी हंटर बरसाना पड़ता है, और हंटर भी वही बरसाता हूँ जो आपने हमें दिया। बात मैंने पूरी कर ली। अब इसके बाद गुरुजी का नंबर आया। उन्होंने कहा देखो, पुराने ज़माने में कपड़े होते थे चद्दर वगैरह, जब गंदे हो जाते तो उसको सोडा में डाल करके पानी में सिझाया जाता था, और उसकी गंदगी को साफ करने के लिए मुगरी भी चलाई जाती थी। मुगरी मारनी पड़ती है। अगर मैल निकालने के लिए थोड़ी बहुत मुगरी चला दी जाए तो कोई बुराई नहीं है। समझ गए? तो संत यदि कभी मुगरी उठाते हैं तो उनके आशय को समझकर चलना। उनका उद्देश्य चादर को फाड़ने का नहीं है, उनका उद्देश्य चादर को साफ करने का है। अपनी चादर साफ रखो, उसका उपाय ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा, ये सब सत्य धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भैया रोज रोज मुगरी चलाओगे तो फिर क्या होगा? ये रोज रोज चलाने की नहीं है, कभी कभार। समझ गए? नहीं तो तुम कहो कि मुगरी चलाना ही स्वभाव बन जाए, ये ठीक नहीं। हल्की फुल्की, जब ज़रूरत पड़े, जब ज़्यादा मैल दिखने लगे तभी तो। अब आजकल तो आपके पास एक से एक डिटर्जेंट आ गए, और अब तो प्रोसेस भी बदल गया। वॉशिंग मशीन में ढालो और सफ़ेदी जो चमक चमक जाए, यही है ना, एकदम झकाझक। तो हम लोग भी आजकल वही प्रोसेस अपनाना चाहते हैं। मेहनत हम भी क्यों करें? आप फ्रेश रहो, आ जाओ, डूब जाओ, अपने अंतर मन को उज्जवल बना लो, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो वाणी के स्तर पर सच्चाई हो, हित मित्र प्रिय बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय असत्य ना बोले।